बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद। और आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। ऐसा काम कर दिया कि अमरीका भी बेहद परेशान हो जाएगा। भारत को एक और जोरदार झटका, पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद की बंदिश में मजीद तोसी का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान मसला कश्मीर की हमायत में खुलकर बोल पड़े, बड़ा ऐलान कर दिया। ISI के नए सरबराह के तकर्रर का ऐलान कर दिया गया। ISI के नए सरबराह कौन होंगे, बड़ा नाम सामने आ गया। ईरान से जंग, खतरात से निपटने के लिए हर इकदाम से किसी किस्म के इकदाम से नहीं हिचकिचाएंगे। सऊदी अरब ने धमाका खेज ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन से निपटने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। भारत की एक और बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर आ गई। अमेरिका और भारत की तजारती जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। पड़ोसी मुल्क ने भी ऐसा काम कर दिया जिसकी शायद किसी को भी तवक्का न थी। अमेरिका ने भारत को जोरदार झटका दे दिया। ऐसा मुतालबा कर दिया कि मोदी सरकार की परेशानी की हद न रहेगी। पाक अफगान सरहद पर जदीद तरीन कैमरों से निगरानी का अमल शुरू। 830 किलोमीटर इलाके में बाड़ लगाने का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा, बड़ी खबर आ गई। राहील शरीफ को अरब फौजी इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से ओहदे में तोसी मिल गई है। तोसी कितने अरसे के लिए मिली है, खबरों की तफसील में जानिए। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान में डॉलर इतना मुंहजोर हो चुका है कि रुपए की तारीखी बेकदरी हो रही है। ताहम अब वजीर आजम इमरान खान ने डॉलर के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में ऐसी तजवीज पेश कर दी है कि सुनकर अमरीका भी परेशान हो जाएगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि हमें बाहमी तिजारत में डॉलर का अमल दखल खत्म कर देना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ऐसे इंतजामात को हतमी शक्ल दें जिनके जरिए बाहमी तिजारत डॉलर की बजाय मकामी करेंसियों में की जाए ताकि डॉलर की इजारादारी खत्म हो सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तानी फजाई हदूद में ओवरफ्लाई की बंदिश में 28 जून तक तोसी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक CAA की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हदूद में ट्रांजिट और ओवरफ्लाई पर 15 जून तक पाबंदी आयद कर दी थी। CAA ने ओवरफ्लाई की बंदिश के दौरानिये में मजीद 14 यौम की तोसी की है। CAA ने फ्लाई ओवर पर पाबंदी का नया नोटिस जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक ओवरफ्लाई की बंदिश के बाद भारतीय त्यारे पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओवरफ्लाई की बंदिश के बाद लाहौर से दिल्ली, बैंकॉक और कोलालमपुर, श्रीलंका और अमची की परवाज भी मंसूख कर दी गई। पाक भारत की शीदगी के बायस पाकिस्तानी ईस्टर्न फजाई हदूद पहले से 27 फरवरी से बंद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दोशंबे में आलमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना तनाज़ा है और ये दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ही हल हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज में मुतअद्दिद लेफ्टिनेंट जनरल के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DGISI तैनात कर दिया गया है।
ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाक फौज में मुतअद्दिद लेफ्टिनेंट जनरल के तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसम अब्बासी को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म इजाज को GHQ में इंजीनियर इन चीफ तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को DGISI तैनात कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़िया किया है कि हम खित्ते में किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी खुदमुख्तियारी सालमियत और मफादात को लाहे खतरे से निपटने में किसी किस्म के पसो पेश का मुजाहरा नहीं कर सकते। एक इंटरव्यू में सऊदी वलीअहद का कहना था कि ऑयल टैंकर पर हमलों में ईरान मुलव्वस है। ईरान ने ये इकदाम इस वक्त उठाया जब जापान के वजीर आजम तेहरान के दौरे पर थे और खित्ते में कशीदगी के खात्मे की कोशिश कर रहे थे। ताहम ईरान ने इसका भी ख्याल नहीं किया। ताहम सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद सऊदी वलीअहद ने बड़ा बयान दिया है कि खतरात से निपटने के लिए किसी किस्म के इकदाम से पीछे नहीं हटेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हुकूमत ने अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक से निपटने का बड़ा प्लान बना लिया। वजीर आजम बजट सेशन के दौरान अपने चैम्बर में बैठेंगे और बाकायदगी से पार्लियामेंट के सेशन में शिरकत करेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने अपोजिशन की मुमकिना एहतजाजी तहरीक से निपटने का नया प्लान बना लिया है। हुकूमत अपोजिशन का हर जगह भरपूर तैयारी से जवाब देगी। वजीर आजम ने पार्लिमानी सियासत में भी फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम इमरान खान ने बजट पर बहस के दौरान रोजाना पार्लियामेंट हाउस में आने का फैसला किया है। वजीर आजम बजट सेशन के दौरान ज्यादा वक्त अपने चैम्बर में बैठेंगे और पार्लियामेंट के सेशन में भी बाकायदगी से शिरकत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान का नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में बरकरार रखने की साजिश दोस्त मुल्क चीन ने नाकाम कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखने की भारतीय साजिश चीन, मलेशिया और तुर्की ने नाकाम बना दी है। FATF की ब्लैक लिस्ट में किसी भी मुल्क की शमूलियत के लिए कम अज कम 3 ममालिक की हमायत जरूरी होती है। वाज़ेह रहे कि FATF का इजलास हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए सेक्रेटरी खजाना नवीद कामरान बलोच की सरबराही में पाकिस्तान का 4 रुकनी वफद पहुंच चुका है। इस हवाले से दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को यकीन दहानी करवा दी है, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने मलेशियन हम मनसब को टेलीफोन करके शुक्रिया भी अदा किया है। इजलास के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने की सिफारिश की जाएगी। FATF का सालाना इजलास सितंबर में पेरिस में होगा, जिस दौरान आज के इजलास का फैसला बड़ी हद तक असर अंदाज होगा। पाकिस्तान अगर आज के इजलास में 3 वोट लेने में कामयाब हो गया तो पेरिस इजलास में ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएगा। इसी तरह अगर पेरिस इजलास में 15 ममालिक की हमायत हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्रंप की जानिब से भारत को हासिल तजारती इस्तेहसाना खत्म करने पर तनाव के शिकार भारत ने जवाबन 28 अमरीकी मसनूआत पर अजाफी टैक्स आयद कर दिया है। बैनुल-अक़वामी खबरसार अदारे के मुताबिक भारत ने अमेरिका के बादाम, अखरोट और सेब समेत 28 दरामदी अशिया पर ड्यूटी की मद में टैक्स की शरह पर इजाफा कर दिया। भारत कैलिफोर्निया के बादाम और वाशिंगटन के सेबों की दुनिया भर में दूसरी बड़ी मार्केट है। इस हवाले से भारतीय वजीर खजाना की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें अमेरिका से दरामद होने वाली 28 अशिया पर ड्यूटी टैक्स में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आला अमरीकी ओहदेदार बराए जनूबी एशिया ने भारत में नौमुंतखब मोदी हुकूमत पर जोर दिया है कि फौरी तौर पर मजहब की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत करके इंतहा पसंदों को कैफरे करतार तक पहुंचाया जाए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ज़ैली कमेटी बराए अमूर खारजा के इजलास में स्टेट डिपार्टमेंट की कायम मकाम सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स ने बताया, भारत को इस बात पर भी राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस से S-400 दफाई मिसाइल निजाम न खरीदे।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाक फौज की जानिब से जिला खैबर से मुंसलिक अफगानिस्तान के साथ सरहद पर बाड़ लगाने का अमल तेजी से जारी है। 830 किलोमीटर इलाके में बाड़ लगाने का काम रवां साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर जदीद तरीन कैमरों से निगरानी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। कबायली जिला खैबर में पाक अफगान सरहद को महफूज बनाने के लिए बाड़ लगाने का काम तेजी से जारी है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ 39वें इस्लामी मुमालिक के फौजी इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से ओहदे में पहली तोसी मिल गई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक राहील शरीफ को ये तोसी 1 साल के लिए दी गई है। याद रहे उन्होंने ये ओहदा मई 2017 में संभाला था। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और आखिर में पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।